नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी कौन कौन से ब्राह्मण नेताओं को 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। पूरी वीडियो देखिए। आपकी जो राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। मेरी राय है एकदम साफ साफ, ब्राह्मण समाज का वोटर 95% बीजेपी के साथ है, 95%। बाकी 2-4% इधर उधर है। समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती भी है तो समाजवादी पार्टी के अधिकतर कैंडिडेट चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि उनके समाज का वोट खुद नहीं मिलेगा और अपना भी समाज जो पीडीए समाज है वो चाहता नहीं है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट दे, इसलिए कि अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यादव के साथ गलत कार्य किया गया। हालांकि जो गलत कार्य किया गया इसमें तमाम ब्राह्मण भी इस कार्य के विरोध में हैं। इस कार्य के विरोध का मतलब है कि जो कथावाचकों को मारा गया, अपमानित किया गया, मूत्र डाला गया उनके ऊपर, उनका सर मुड़वाया गया, इससे पीडीए समाज बहुत दुखी है। अगर अखिलेश यादव टिकट देते हैं तो सोच समझ के देंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो घाटा बहुत लंबा लगेगा। मैं एकदम साफ साफ बता देना चाहता हूं। क्योंकि टोटल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, 46 भाजपा के जीते थे, सपा से 5 जीते थे और 3 तो भाजपा के पास वैसे चले गए वापस। भाई कुल मिलाकर के सपा के पास ना तो ब्राह्मण वोट है ना तो ब्राह्मण विधायक बचे हैं। ज़्यादातर लोग बीजेपी के साथ जा चुके हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, देख लीजिए दोस्तों, अगड़ी जातियों का वोट, टोटल वोट अगर 100% है तो 79 एनडीए के पास जा रहा है। इंडिया को 16, बसपा को 1, अन्य को 4। 79 मतलब 80 और भी है, 90 भी है, 95 भी है। तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन टिकट देगी, किसको देगी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टिकट है लखनऊ उत्तर विधानसभा से पूजा शुक्ला का। पिछली बार 33,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। आप लोग बताइएगा कि चुनाव जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी। देख सकते हैं पिछली बार 33,953 से, इसके पहले बीजेपी यहाँ पर 27,276 से। और 2012 की राजनीति अलग थी, 3-3 पार्टियाँ लड़ती थी, 4-4 पार्टियाँ लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था। हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नाम आता है संतोष पांडे का, जो लमुआ विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। चुनाव 2 बार हार चुके हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी से 1 बार हारे थे पिछली बार 9,533 वोटों से। देख सकते हैं 9,533 वोटों से हार गए थे। उसके बाद देख सकते हैं समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार गई। और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो उसके पहले भी 12,903 वोटों से हार गए थे। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी संतोष पांडे को टिकट देगी। संतोष पांडे चुनाव जीतेंगे कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट बैकवर्ड को नहीं दिया तो मुश्किल में फंस सकती है। अगला नंबर आता है पवन पांडे का। पवन पांडे आते हैं अयोध्या सदर विधानसभा से। अयोध्या सदर विधानसभा से आते हैं, 2012 में जीते हैं। उसके बाद कभी जीते नहीं। अखिलेश यादव के बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। क्यों इनको टिकट मिल सकता है? ब्राह्मण 45,000, मुस्लिम 44,000, वैश्य 42,000, यादव 36,000 और चौहान 33,000, निषाद 24,000, ठाकुर 22,000, कुर्मी 17,000, कोरी 15,000, पासी 14,000, कायस 10,000, दलित 14,000। मौर्य वोटे नहीं लिखा है, कम से कम 15-20,000 मौर्य हैं, मौर्य वोटे नहीं लिखा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। अवधेश प्रसाद लड़े थे तो 4,000 वोट से पीछे थे बस। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर दलित प्रत्याशी मैदान में उतार देगी तो वो चुनाव जीत सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो गुप्ता जी हैं, बनिया बिरादरी से आते हैं, ये विधायक हैं। इनको चुनाव हराना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल का मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी अगर टिकट दे देगी ब्राह्मण को तो निषाद भी बहुत मुश्किल होता है। कुर्मी को मोड़ना, कोरी को मोड़ना, पासी को मोड़ना, दलित को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तभी मुड़ेगा जब यहाँ दलित आएगा मैदान में, ओबीसी आएगा मैदान में, टिकट मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ चुनाव जीतना बहुत कठिन है। अगला नाम देख सकते हैं, 19,990 वोटों से हारे थे। इसके पहले 50,000 वोटों से हारे थे। अब जब जीते थे तो 5,405 वोटों से जीते थे। कोई बहुत बड़ी जीत तो थी नहीं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम आता है दोस्तों संजय पांडे हैं, अभी चुनाव नहीं लड़े हैं समाजवादी पार्टी से। इनके पिताजी बड़े नेता रहे हैं, अब चुनाव लड़ेंगे तो इनके बारे में पता लगेगा। हालांकि इनका टिकट लगभग माना जा रहा है समाजवादी पार्टी इनको देगी। अगला नंबर आता है विनय शंकर तिवारी है दोस्तों। विनय शंकर तिवारी, इनके भाई साहब कुशल तिवारी लोकसभा का चुनाव लड़े थे डुमरियागंज में। समाजवादी पार्टी ने अगर ओबीसी टिकट दिया होता, एससी टिकट दिया होता, यादव टिकट दिया होता, डुमरियागंज लोकसभा जीत जाती। और जब समाजवादी पार्टी ने ओबीसी टिकट नहीं दिया और बीजेपी ने भी ओबीसी टिकट नहीं दिया, सवर्ण बनाम सवर्ण का चुनाव हुआ, तो वहां पर आजाद समाज पार्टी ने ओबीसी टिकट दे दिया, 80,000 वोट पा गया आजाद समाज पार्टी। आप ये मानिए 80,000 वोट पाने वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी 80,000 वोट पाई। क्यों पाई? क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था। ओबीसी के लोग ओबीसी को ही वोट देना चाहते हैं, एससी को देना चाहते हैं। लेकिन अब राजनीतिक स्थिति है, चिल्लू पार से विधायक बने थे, देख सकते हैं वोट आप परसेंटेज। बीजेपी 21,000 से हराया बीजेपी ने। 2017 में बीएसपी से जीते थे केवल 3,359 वोटों से। पहले की राजनीति भूल जाइए, नई राजनीति है, नई हवा है। लोग कहते हैं नई हवा है, नई सपा है, तो नए तरीके से टिकट देंगे तभी जीत पाएंगे, लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों, इन्होंने हराया था, राजेश त्रिपाठी जी ने हराया था। और मैं बीजेपी का नेता नहीं हूं, ना बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि हमारा वोट बैंक ब्राह्मण समाज है। जैसे यादव बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, उतना ही वोट ब्राह्मण समाज भी सपा को नहीं देगा। ये सच्चाई है। अगला नंबर आता है दोस्तों, क्या नाम है इनका? बैजनाथ दुबे जी हैं। बैजनाथ दुबे जी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, दावेदार हैं, टिकट मिलना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में हारी सपा 18,000 से, 2017 में 30,000 से, 2012 में 6,000 से, 2007 में और 2002 में बैजनाथ दुबे यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन 7 नहीं है, 2 नहीं है, ये नहीं है, चुनाव जीतना बहुत ही टेढ़ी खेड़ है। हम आपको पहले बता दे रहे हैं, कटरा बाजार की सीट का हाल है ये। त्र्यंबकनाथ पाठक जी हैं, समाजवादी पार्टी से हर्रया विधानसभा में ब्राह्मण बाहुल्य आबादी है। यहाँ पर हर्रया विधानसभा बस्ती में पड़ती है। यहाँ बताया जाता है दोस्तों कि 93,000 ब्राह्मण वोटर हैं। यहाँ कुल मिला ज़्यादा वोटर ब्राह्मण हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी हैं, अनुसूचित जाति हैं, कायस्थ हैं, क्षत्रिय हैं। कुल मिलाकर के दलित के पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बन चुका है। दलित वोट आ सकता है, लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं आ सकता है। अगला नाम है दोस्तों, विधानसभा तरबगंज से राम भजन चौबे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मनोज चौबे उनके बेटे हैं और इनको टिकट मिल सकता है इनको। और अगला नंबर आता है वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा, जो कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है पंडित अमरपाल शर्मा, बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी इनको भी टिकट दे सकती है। अगला नंबर आता है राकेश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और इनकी पत्नी लवली शर्मा, इनको टिकट मिल सकता है मुजफ्फरनगर से। तो आपको क्या लगता है, टिकट मिलने पर कितनी सीट सपा जीतेगी? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।